साल 2025 में म्यूचुअल फंड निवेशकों को लगा है बड़ा झटका। लगभग 97% से ज्यादा इक्विटी फंड्स ने दिए हैं भारी घाटे। लाखों निवेशकों की पूंजी में आई है भारी गिरावट। कौन से फंड्स डूबे, कौन से बच गए, इस वीडियो में हम आपके सामने पूरी रिपोर्ट लेकर के आएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस के बारे में, और वो भी 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक, यानी 1 जनवरी से लेकर बीते 8 अप्रैल तक का डेटा लगभग हिसाब से निकाल लेते हैं। जब तक हमने ये वीडियो बनाई है तब तक के आंकड़े आपको बताएंगे, और ये जो आंकड़े हैं ये बेहद चौंकाने वाले हैं। 2025 की बात की जाए तो इस साल के पहले 3 महीनों में ही करीब 97% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। कुल 541 स्कीम्स में से 523 फंड्स घाटे में रहे हैं, यानी सिर्फ 18 फंड्स ने ही अब तक पॉजिटिव रिटर्न दिया है 2025 में। सबसे ज्यादा नुकसान निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड को हुआ, जिसमें लगभग 31.52% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद सामको फ्लेक्सी कैप फंड का नंबर आता है, यहां पर 26.15% की गिरावट। फिर श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड ने 24.33% और इन्वेस्को इंडिया टेक्नोलॉजी फंड ने 24.22% की गिरावट दिखाई है। कुछ इंटरनेशनल फंड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, मिराय एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड, और मिराय एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड ने भी भारी गिरावट दर्ज की है। इन सभी फंड्स की गिरावट देखेंगे तो करीब 23.5% से लेकर 21.8% तक की ये गिरावटें हैं। HSBC स्मॉल कैप फंड, HSBC मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड ने भी लगभग 21% से ज्यादा का यहां पर नुकसान दिखाया है। वहीं ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड की बात की जाए, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर US अपॉर्चुनिटीज फंड की बात की जाए तो इन जैसे फंड्स ने 18% के आसपास की गिरावट दर्ज की है। SBI, आदित्य बिरला और महिंद्रा मैन्युलाइफ के स्मॉल कैप फंड्स ने भी 16% से लेकर 17.5% तक नेगेटिव रिटर्न दिया। वहीं अब तक के सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 16.48% की गिरावट दिखाई। बात कर लीजिए कोटक की। कोटक के साथ साथ क्वांट, एडेल्विस और HDFC मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स ने भी 10% से लेकर 15% तक की गिरावट दर्ज की। कुल मिलाकर अधिकांश कैटेगरीज, ज्यादातर कैटेगरीज के फंड्स ने अब तक नेगेटिव रिटर्न दिया है 2025 के पहले ही कुछ महीनों में। लेकिन इस रिपोर्ट में बात उन फंड्स की भी करेंगे, उन 18 फंड्स की भी करेंगे जिन्होंने 2025 में अब तक पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है। इन सब में सबसे आगे रहा है HSBC ब्राजील फंड, जिसने करीब 8.30% का रिटर्न दिया। इसके बाद एडेल्विस यूरोप डायनामिक इक्विटी फंड ने 7.34% और मिराय एसेट हैंग सेंग टेक ETF फंड ऑफ फंड ने 6.38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल स्ट्रैटेजिक मेटल एंड एनर्जी फंड ऑफ फंड और एक्सिस US ट्रेजरी डायनामिक बॉन्ड ETF फंड ऑफ फंड ने 4.48% और 4.30% का रिटर्न दिया है। इन सभी फंड्स के अलावा बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल बॉन्ड फंड्स की, जैसे कि DSP US ट्रेजरी फंड ऑफ फंड और आदित्य बिरला SL US ट्रेजरी A 1 to 3 ईयर फंड ऑफ फंड ने यहां पर भी 2% से लगभग 3.8% तक का रिटर्न मिला है। देखिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर फोकस करने वाले कुछ फंड्स जैसे कि DSP बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, ITI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड और UTI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इनके पॉजिटिव रिटर्न्स के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 0.78% से लेकर 2.26% तक का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। यानी इन सभी आंकड़ों को अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के इस साल की शुरुआत से अब तक इक्विटी मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने नुकसान ही दिखाया है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये सभी फंड्स यहां पर उतार चढ़ाव की स्थिति दिखा रहे हैं। इसलिए निवेशकों के लिए एक्सपर्ट्स की यह सलाह है कि
इन फंड्स में पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना ही सही होगा और इसके साथ साथ अपनी रिस्क एबिलिटी, अपने गोल्स और अपनी ड्यूरेशन यानी टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रख के ही निवेश करें। वीडियो आपको कैसा लगा? फायदे के फंड का ये वीडियो आपके लिए क्या जानकारी लेकर के जो आया था वो आपके काम की जानकारी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और देखते रहें बिस्ता।